नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो हाकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, जाम्बिया। ये है हाकेंडे हिचिलेमा। इन्होंने चुनाव में एडगर लुंगू को 10 लाख से अधिक वोटों से हराया और जाम्बिया देश के 7वें राष्ट्रपति का स्थान हासिल किया। इन्होंने यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के बैनर तले चुनाव लड़ा, जिसे 10 विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। यहाँ हमने जिक्र किया है जाम्बिया देश का, तो इस बारे में जान लेते हैं। जाम्बिया देश अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है लुसाका और मुद्रा है क्वाचा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आप डेली हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद द्वारा। यानी हमारा आंसर हुआ उपरोक्त दोनों। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा 23 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। और इस पुस्तक में जयप्रकाश नारायण के जीवन और विचारों का व्यापक अध्ययन है। और इसमें 1975 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका के बारे में भी लिखा गया है। यहाँ हमने बार बार जिक्र किया है जयप्रकाश नारायण का, तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को जेपी या लोक नायक भी कहा जाता है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जेपी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी और इन्हें 1999 में भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अगस्त से किस देश की 4 दिवसीय यात्रा की? तो अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अगस्त से अमेरिका देश की 4 दिवसीय यात्रा की है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, अमेरिका। इस यात्रा के दौरान इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कई कार्यक्रमों में भाग लिया और आतंकवाद पर एक ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जो भारत की यूएनएससी की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया गया। यहाँ हमने जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेस्कॉम स्टार्टअप के तहत किस पुरस्कार की घोषणा की? तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेस्कॉम स्टार्टअप के तहत महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 की घोषणा की है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, महिला उद्यमी पुरस्कार। इन पुरस्कारों के लिए 12 महिला उद्यमियों को चुना गया, जबकि 2 महिलाओं को जूरी चॉइस अवार्ड और 1 महिला उद्यमी को विशेष उल्लेख के रूप में सम्मानित किया गया। इसके प्रत्येक विजेता को 2 लाख रुपए दिए गए। बात करें कि ये पुरस्कार दिए क्यों जाते हैं, तो इन्हें यह पुरस्कार उद्यमशीलता की भावना को पहचानने और भविष्य में उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ मिलकर फारस की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास करेगी? तो अभी भारतीय नौसेना बहरीन देश की नौसेना रॉयल बहरीन नौसेना बल के साथ मिलकर यह अभ्यास करेगी। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी, बहरीन। यह अभ्यास 18 से 21 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि भाग लेगा। इससे पहले मार्च 2021 में भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने फारस की खाड़ी में ही ऑपरेशन संकल्प के तहत
पैसेज अभ्यास का आयोजन किया था। यह हमने जिक्र किया बहरीन देश का, तो यह फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है जो कि एशिया का सबसे तीसरा छोटा देश भी है। इसकी राजधानी है मनामा और मुद्रा है बहरीन दिनारी और प्रेजेंट टाइम पर बहरीन के प्रधानमंत्री हैं सलमान अल खलीफा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान के लोगों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करेगा? तो अभी ब्रिटेन देश अफगानिस्तान के लोगों के लिए पुनर्वास योजना शुरू करेगा। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी ब्रिटेन। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से महिलाओं और लड़कियों के संरक्षण हेतु ब्रिटेन पुनर्वास योजना शुरू कर रहा है। यह योजना सीरियाई शरणार्थियों के लिए शुरू की गई योजना के समान ही है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर चिन्मय चटर्जी का निधन हुआ है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी चिन्मय चटर्जी। ये 1978 के बैंकॉक एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। इन्होंने 4 बार संतोष ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें, हम ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए डेली लेकर आते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को एमवे इंडिया ने न्यूट्रीलाइट रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो अभी मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने न्यूट्रीलाइट रेंज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए मीराबाई चानू। ये अब न्यूट्रीलाइट डेली, ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं का प्रमोशन करेंगी। बात करें मीराबाई चानू की, तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे कि इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी हिंदुस्तान 228। यह एक बहुउद्देशीय उपयोगिता विमान है जिसका उपयोग सिविल ऑपरेटरों और राज्य सरकारों द्वारा अपने इंट्रा और इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। यह हमने जिक्र किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, तो यह एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष है आर माधवन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत की है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस परियोजना को शुरुआत में 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है। इसे टाटा ट्रस्ट के साथ राजस्व और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इसके तहत किसानों की फसल संबंधी समस्याओं का निपटान किया जाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है महाराष्ट्र राज्य का, तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है मुंबई और प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, ओडिशा। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.